आज हम हिंदी व्याकरण बुक का चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण। भाषा क्या है? तो संसार में सभी प्राणी अपने अपने ढंग से अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, किंतु केवल मानव ही ऐसा प्राणी है जो अपने भावों का आदान प्रदान स्पष्ट रूप से वाणी द्वारा बोलकर कर सकता है। वह जिस साधन के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे ही भाषा कहते हैं। दिए गए चित्रों को देखकर समझिए, जानिए इसमें किस प्रकार भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो दक्ष ने हैप्पी से किताब मांगी। आराध्या अपनी दादी माँ को पत्र लिख रही है। तो इसमें दक्ष ने बोलकर हैप्पी से किताब मांगी और आराध्या जो है सो लिखकर अपने मन की बात अपनी दादी माँ को बता रही है। ये दोनों कार्य भाषा के माध्यम से हुए हैं। अब भाषा किसे कहते हैं? तो जिस साधन के द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को समझ पाता है, उसे भाषा कहते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। देश में अलग अलग राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ राज्य और उनमें बोली जाने वाली भाषाओं के नाम इस प्रकार हैं, जैसे राज्य है और उसकी भाषा। तो गुजरात में क्या बोली जाती है? गुजराती। आंध्र प्रदेश तेलुगु। तमिलनाडु तमिल। राज्य महाराष्ट्र मराठी। केरल मलयालम। उड़ीसा में उड़िया। तो भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा 3 प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब मौखिक भाषा क्या है? तो हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को सुनकर जानते हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। जैसे नेताजी सभा में भाषण दे रहे थे और श्रोता सुन रहे थे। तो इसमें नेताजी जो है सो भाषण दे रहे हैं बोलकर और श्रोता जो है सो उनकी बात सुनकर समझ रहे हैं। तो यह भाषा का मौखिक रूप है। अब लिखित भाषा। हम अपने मन के भाव और विचार लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को पढ़कर जानते हैं। यह भाषा लिखित रूप है। जैसे समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएं, पोस्टर तथा पत्र आदि लिखित भाषा के रूप है। इसमें लिखकर ही आदमी या पढ़कर आदमी उनके विचारों को जान सकता है। अब है सांकेतिक भाषा। जब इशारे अथवा हाथ के संकेतों द्वारा सामने के किसी व्यक्ति को कुछ समझाया जाता है तो वह सांकेतिक भाषा होती है। जैसे हाथ से इशारा करके चाय मांगना, और यह जो है ज्यादातर आपको ट्रैफिक पुलिस के सामने दिख जाएगा, ट्रैफिक सिग्नल के पास। अब है लिपि। तो ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा रोमन तथा उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। और अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की फारसी। अब व्याकरण। तो प्रत्येक भाषा के लिखने और पढ़ने के लिए कुछ अपने नियम होते हैं। नियमों का पालन किए बिना हम किसी भाषा को नहीं सीख सकते हैं। व्याकरण हमें यही नियम सिखाता है। जैसे राधा पत्र लिखता है, 2 हिरन दौड़ता है। ऊपर जो यह चित्र में दिए गए हैं, 2 हिरन दौड़ता है, यहाँ एक वचन का प्रयोग गलत है। तथा राधा पत्र लिखता है, यहाँ पुल्लिंग का प्रयोग गलत है। इसमें राधा पत्र लिखती है, 2 हिरन दौड़ते हैं। इन वाक्यों का शुद्ध रूप यह है: राधा पत्र लिखती है और 2 हिरन दौड़ते हैं। अब व्याकरण की परिभाषा क्या है? तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और समझना सिखाती है। व्याकरण के द्वारा हम किसी भी भाषा के अक्षरों, शब्दों और वाक्यों का सही ढंग से लिखने और बोलने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा भाषा मन के भावों के आदान प्रदान करने का एक प्रमुख साधन है। भाषा 3 प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। व्याकरण के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है।
अब चलिए इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो इसमें सही विकल्प मतलब जो सही आंसर है उसमें आप लोगों को टिक करना है। भाषा के रूप होते हैं कितने? तो 3, इसमें कर लेना है। ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि को कहते हैं बोली, स्वर, लिपि, तो लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि है पंजाबी, गुरुमुखी, देवनागरी, तो देवनागरी है, इसको टिक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित चित्रों को देखकर उनके सही प्रयोग पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें क्या हो रहा है, यह शिक्षक या शिक्षिका जो है वह बच्चे को लिखकर समझा रही है, तो यह लिखित भाषा है, इसमें करना है। यह संकेत के द्वारा बताया जा रहा है, तो सांकेतिक है। यह बोलकर अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं, तो यह मौखिक है। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, क्या है? हिंदी, इसमें हिंदी कर देना है आप लोगों को। ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि को क्या कहते हैं? तो लिपि कहते हैं। तेलुगु भाषा किस राज्य में बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो यह रोमन लिपि में लिखी जाती है, इसको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। क, भाषा द्वारा हम अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, यह सही है, टिक कर देना है। आंध्र प्रदेश में तमिल भाषा बोली जाती है, यह गलत है, इस पे क्रॉस कर देना है आप लोगों को। पत्र का लिखना लिखित भाषा कहलाता है, सही है, यह टिक करना है। उर्दू भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, नहीं, यह फारसी में लिखी जाती है, तो यह रॉन्ग है, इसमें क्रॉस करना है। भाषा लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, सही है, टिक कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 5, सही मिलान कीजिए, इसमें आप लोगों को सही मिलान करना है। पत्र लिखना क्या है? भाषा का लिखित रूप है, तो लिखित में कर देना है, पत्र लिखना लिखित रूप। बातें करना मौखिक रूप है, इसको करना है। इशारा करना यह सांकेतिक रूप है, सांकेतिक में कर देना है। केरल, इसमें मलयालम बोली जाती है, तो इसमें करना है मलयालम में। पंजाब, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, तो पंजाबी में कर देना है मिलान। भाषा का सही ज्ञान व्याकरण के द्वारा होता है, तो इसको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो देव विद्यालय जाती है, इसका क्या होगा? शुद्ध रूप देव विद्यालय जाता है, यहाँ पे जाता कर देना है। दक्ष ने हैप्पी से किताब मांगा, नहीं, दक्ष ने हैप्पी से किताब मांगी, तो इसमें मांगी कर देना है। राधा पत्र लिखता है, तो क्या होगा सही? राधा पत्र लिखती है। पिताजी तुम सभी को बाजार ले जाएगी, नहीं, पिताजी तुम सभी को बाजार ले जाएंगे। 2 घोड़े दौड़ता है, नहीं, 2 घोड़े दौड़ते हैं, इसको आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।